परसों मैं एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें जो गुना भास्कर का एक पेज आता है, तो उसमें थोड़ा मेरा ध्यान गया। तो उसमें देखा कि एक किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए गुना मंडी में गया। लगभग 10 या 11 मार्च की बात है। और उसकी जो है मंडी जो इंस्पेक्टर होता है, जो बोली वगैरह लगाता है, और जो आड़तिया वगैरह होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपनी बोली लगाते हैं, जो जैसी उनकी मर्जी हुई, जो भी अपने हिसाब से तय किया, और बोली लगाने के बाद और अपना चल दिए। जो हो गया फाइनल से हो गया। उसमें किसान अपना कुछ भी चीज़ निर्धारित नहीं कर सकता। तो वीडियो उस घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। और उसमें देखा गया कि जो मंडी इंस्पेक्टर है, जो ये बोली लगवाने का काम करता है, प्रशासन का जो अधिकारी है, वो नशे की हालत में था। और जो किसान को एमएसपी रेट इस वर्ष का गेहूं का जो है और सरसों का जो तय किया गया है, सरसों का एमएसपी रेट सरकार के द्वारा 6,700 के लगभग कुछ तय किया गया है, और गेहूं का 2,700 रुपये के लगभग। लेकिन सरसों, उस किसान की सरसों का रेट उस इंस्पेक्टर ने केवल 5100 या 5200 रुपये तक दाम लगाया, और वो आगे चल दिया। तो किसान ने विरोध किया कि नहीं, इतने कम रेट कैसे लगा सकते हो। तो उसने बोला ठीक है, मंडी बंद, कुछ नहीं हो सकता, अपनी फसल वापस ले जाओ। इतना सुनते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए, और वो जोर जोर से चीख के रोने लगा कि मेरी साहब, मेरी बेटी की शादी है और मेरी फसल को बिकवा दीजिए, मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो उसने उसकी बात को नहीं सुना, और आनन फानन में फिर किसान भाइयों ने मिलकर जो है वहाँ पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, और कार्रवाई फिर ऊपर तक बात पहुंच गई। और कार्रवाई करते हुए आनंद फानन में जब वीडियो वगैरह वायरल हो गया, सारी चीज़ें मौखिक हो गई, तो प्रशासन ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब एक चीज़ पर नज़र डालना चाहता हूं कि मैं, जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो फसल की जो एमएसपी रेट निर्धारित की जाती है कि भाई चने की फसल इतने रेट में बिकेगी, गेहूं की फसल इतने रेट में बिकेगी, और सरसों, जो भी रबी या खरीफ की जो भी फसलें हैं, उनकी एमएसपी रेट तय हो जाती है, और उसमें वो सरकारी अपना आधार कार्ड से या अपना जो भी पंजीकरण करा के और किसान अपना बेच सकता है। परंतु देखने वाली बात यह है कि इसकी सुविधा किसान को मिल कैसे पा रही है। आमतौर पर देखने को मिलता है किसान अपना जो अपने घर में और काम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो समस्त चीज़ें वो अपनी जो है फसल काटने के बाद, बाजार में बेचने के बाद ही तय करता है। यदि उसने अपने घर में किसी की शादी है, बच्ची की शादी है, किसी की शादी है, कुछ भी काम है, तो वो मार्च या अप्रैल का महीना तय करता है ताकि मेरी फसल आ जाए और मैं अपने घर के काम कर सकूं। परंतु सरकार को जब याद आता है, जब किसान जो है अपनी फसल बेचने के बाद, और अब इतना उसके पास टाइम कब है, क्योंकि उसकी फसल तो मार्च में ही आ गई। सरसों की जो फसल है वो मार्च में आ गई, गेहूं की फसल है अप्रैल तक में आ गई, मार्च में आ गई। परंतु सरकार का नियम यह है कि नहीं, हम तो 1 अप्रैल से इसकी फसल जो है खरीदना शुरू करेंगे, और उसके बाद चेक आएगा, और फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका पैसा मिलेगा। तो भाई छोटे किसान इतना जो है कैसे इतना इंतजार कर सकते हैं उसके लिए? उनके पास तो लिमिटेड टाइम है। गवर्नमेंट क्यों नहीं उस एमएसपी में की रेट में जो है फसल को खरीदना फरवरी या मार्च से शुरू क्यों नहीं करना चाहती? ज़्यादा हड़कंप मचने के बाद गवर्नमेंट ने पहले 15 जो है, मध्य प्रदेश शासन ने 15 मार्च तय किया गया था कि 15 मार्च से हम फसल खरीदना शुरू कर देंगे। परंतु बीच में जो है ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध के चलते जो है एलपीजी की समस्या हो गई, और गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से उसको खरीदना लागू कर दिया। बोला नहीं, हम इसे रद्द कर रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक के बोरे नहीं हैं फसल को रखने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक के बोरे जो है, जो गैस आती है गैल इंडिया वगैरह से, जो प्लास्टिक वगैरह जिसका निर्माण होता है, जो नेफ्था प्रोपेन वगैरह जो गैसें आती है एलपीजी के साथ, उससे प्लास्टिक वगैरह का जो दाने बनते हैं, उसी से प्लास्टिक के बोरे वगैरह भी बनते हैं। तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने बोरे भी नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर कि किसानों की जो है फसल को वो इकट्ठा कहीं रख के संचित कर सके?
अब इतने में क्या होगा कि जो किसान बेचारे इतना तो इंतजार कर नहीं सकते, उनके पास तो वही टाइम पीरियड है, उनके पास पैसा भी नहीं है, अपनी फसल को रख भी नहीं सकते। तो वो तो दलालों के माध्यम से, यही बीच के जो खरीदार हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इनकी फसल को बीच में ही खरीद लेंगे। जो भी जितना समझ में आया उनको औने पौने दाम में फसलें खरीद लेंगे, उनको जो समझ में आएगा। और वही किसानों की पूरी साल की जो मेहनत है उसको जो है पूरी किसानों से लेके इकट्ठा करके और फिर वही गवर्नमेंट को एमएसपी रेट पे आराम से वो जो है स्टोर करके, और जब तक उसका पोर्टल शुरू होगा और जो है शासन को जो है सरकार को बेच देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि मेहनत पूरी की किसान ने, साल भर मेहनत की, और दलालों ने बीच में ही मंडी में उसको ठग के और जैसे तैसे करके ले लिया। लेकिन क्या फ़ायदा मिला उसे एमएसपी का और गवर्नमेंट की इतनी योजनाओं का, स्कीमों का? ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा जानबूझ के की जाती हैं ताकि किसान औने पौने दाम में अपनी फसल बेचे, और जो उनके जो मित्र हैं कि सरकार के, जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, वो अपनी किसान से मनमर्जी की फसल जो दाम में लेके और सरकार को एमएसपी की रेट में लेके और अपना मजा करें और पूरे अपने जो है ब्लैक मनी इकट्ठा करें। तो ये सब सोची समझी साजिश होती है। इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो पार्षद हैं, जो लोकल नेता हैं, तो क्या वो अपने किसान भाइयों के लिए इतनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि उनको इस अन्याय के प्रति आवाज़ उठा सके या गवर्नमेंट तक इस आवाज़ को पहुंचा सके कि ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ? तो ये बहुत ही निंदनीय और सोचने का विषय है। इस पर कृपया करके किसान भाई और जो जिसे वो वोट देते हैं उसके यहाँ जाके इस समस्या का निवारण किया जाए, ताकि किसानों की जो मेहनत है, जो खून पसीने की कमाई है, वो किसी बेईमान के या किसी गद्दार की जेब में ना जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।